दोस्तों अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, फ्यूचर में कभी भी लोन लेंगे, तो ये वीडियो देख लेना। तो आपके हज़ारों से लाखों रुपए बच सकते हैं। सिंपल 2-3 मिनट में आपको बताने वाला हूँ मैं। और जब भी आप लोन लेते हैं तो दो प्रकार के ब्याज रेट चलते हैं, फ्लैट और रिड्यूसिंग। अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो को पूरी देखिएगा, आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो होता क्या है कि जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको बस ब्याज परसेंटेज बताएगा। जैसे आपने जाएंगे किसी भी लोन वाले के पास कि भैया मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए या 10 लाख रुपए का कार लोन, जो भी आपका लोन लेने जाएंगे, तो वो बता देगा कि भाई साहब 9% ब्याज लगेगा, 8% लगेगा, 10% लगेगा। तो आप समझ लेते हैं कि भैया 9% लग रहा है तो कम ही लग रहा है। बाकी इसमें सबसे बड़ा गेम स्टार्ट होता है यहाँ। अगर उसने बोल दिया 9% फ्लैट लगेगा, तो दोस्तों समझ जाइए आपका 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया तुरंत, अगर आपने फ्लैट रेट पे ले लिया तो। अब मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ एक कि फ्लैट और रिड्यूसिंग में फ़र्क क्या रहता है। अब मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, 7 साल के लिए ले रहे हैं, और उसका ब्याज रेट है 9%। तो अगर आपने रिड्यूसिंग ले रखा है तो आपका जो EMI जाएगी पर मंथ की 16,000 रुपये, 16,090 रुपये के आसपास की EMI बनेगी आपकी। और अगर आप 7 साल की EMI भरेंगे तो 13,51,483 रुपये भराएंगे आपके। तो जो ब्याज लगा वो लगा 3,51,483 रुपये। और अगर आपने यही लोन अगर आपने फ्लैट रेट पे ले लिया तो फ्लैट रेट पे EMI बनेगी आपकी 19,045 रुपये की, और टोटल आप पेमेंट करेंगे 16,30,000 रुपये। तो मान लीजिए आप 6,30,000 रुपये सिर्फ ब्याज ब्याज पेड कर रहे हो, और टोटल आप 7 साल में फ्लैट और रिड्यूसिंग सेम परसेंटेज अगर 9 पे भी लेंगे तो आपके 2,78,517 रुपये के आसपास आपको ज़्यादा देना पड़ेगा फ्लैट रेट पे। और बोलने में सेम रहता है, नो रिड्यूसिंग नो फ्लैट। अब इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ आप। फ्लैट रेट पे ऐसा होता है कि आज हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो आप पेमेंट करते जाओगे तो भी नहीं, आज ही 10 लाख के हिसाब से वो लोन जोड़ लेंगे, 9% से जितना ब्याज बनेगा उसमें EMI में बांट देंगे, तो उससे ज़्यादा लगता है। अब रिड्यूसिंग में क्या होता है, आप मतलब फ्लैट में आपने लिया तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी, 4 साल 7 साल तक भी वही आपके 10 लाख पे ही ब्याज लगेगा। और रिड्यूसिंग में ये होता है कि मतलब 1 साल बाद या मतलब अगले महीने से जितनी जितनी EMI आप पे करते जाते हो वो उसमें से कम होता जाता है। 10 लाख में से मान लो आपने 1 साल बाद 50,000 रुपये पेड कर दिए, तो 50 से 9.5 लाख पे अगले साल ब्याज लगेगा। आखिरी में आपके 50,000 बच्चे तो 50,000 पे ही ब्याज लगेगा। तो इस ऐसे ऐसे करके रिड्यूसिंग पे हमारा ब्याज कम हो जाता है, और फ्लैट पे आपका 10 लाख का जोड़ लिया तो आखिरी के भले से 50,000 बच्चे, जब तक भी 10 लाख रुपए तक का ही ब्याज देना है। तो दोस्तों कभी भी आप लोन लेने जाए तो फ्लैट रेट पे नहीं ले, रिड्यूसिंग पे ले। क्योंकि आप देख सकते हो 10 लाख पे आपका मोटा मोटी 2 लाख 78 मतलब 3 लाख 3.25 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर आप बड़ा लोन लेंगे तो 15-20 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। तो यही दोस्तों, कभी भी लोन ले तो रिड्यूसिंग रेट पे ले, और पूरी डिटेल जरूर जानकारी ले कि भैया कितना EMI बन रही है, कितनी भरना है, कितना ब्याज लगेगा, तो उससे आपका अनुमान हो जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।